हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे प्रेपोजिशन एरर्स पार्ट 2। इसमें हम और एग्जांपल्स देखेंगे। नाउ पिछले वीडियो की तरह इसमें भी आपको पहले वीडियो यहाँ पर पॉज करना है, पहले खुद अटेम्प्ट करने हैं और उसके बाद सॉल्यूशन देखने हैं। अगर आप डायरेक्टली सॉल्यूशन देखेंगे तो उससे उतना आपको फ़ायदा नहीं होगा। पहले आप खुद ट्राई करें। मेक मिस्टेक्स, मिस्टेक्स आर अ पार्ट ऑफ योर लर्निंग प्रोसीजर। सो पहला सेंटेंस है, आई प्रेफर कॉफ़ी देन टी। नाउ याद रखना, जब भी आपको वर्ड आई प्रेफर, प्रेफर के साथ कभी भी देन नहीं लगता, प्रेफर के साथ हमेशा लगता है टू। सो यहाँ पर होगा आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी। और इस तरह के और भी बहुत सारे शब्द हैं जिनके साथ टू लगता है, जैसे सुपीरियर, इन्फीरियर, अल्टीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर। तो फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को बोलना चाहते हैं मैं आपसे ज़्यादा सुपीरियर हूँ, तो आप कभी भी ये नहीं बोलेंगे आई एम सुपीरियर देन यू, आप बोलेंगे आई एम सुपीरियर टू यू। सिमिलरली आई एम इन्फीरियर टू यू, आई एम जूनियर टू यू, आई एम सीनियर टू यू। नेक्स्ट सेंटेंस, सुरेश इज बिजी इन हिज वर्क फॉर हिज प्रेजेंटेशन। देखिए, कभी भी आप जब अपने काम में बिजी या मसरूफ़ होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड होते हैं, तो आप कभी भी बिजी इन नहीं होते, आप हमेशा होते हैं बिजी विद। तो आपको लिखना है सुरेश इज बिजी विद हिज वर्क। यहाँ पर प्रेपोजिशन इन गलत है, उसकी जगह आएगा विद। यू आर ऑलवेज बिजी विद योर वर्क। नेक्स्ट, वाइल क्रॉसिंग द रोड एन ओल्ड मैन वॉज रन आउट बाय अ बस। इसका मतलब ये है कि जब वो ओल्ड मैन रोड को क्रॉस कर रहा था तो बस उनके ऊपर से चली गई, मतलब उनका एक्सीडेंट हो गया। जब भी एक्सीडेंट दिखाते हैं कि बस किसी के ऊपर से चली गई, तो कभी भी रन आउट नहीं होता है, इट इज़ ऑलवेज रन ओवर। सो द ओल्ड मैन वॉज रन ओवर बाय द बस। नेक्स्ट, द लॉयर हैज़ बीन वेटिंग फॉर द प्रिजनर सिंस 2 आवर्स। देखिए, ये थोड़ा आसान है। यहाँ पर 2 आवर्स आपको व्हेन द टाइम स्पेसिफाइड है, यहाँ पर टाइम आपको पता है। जब भी टाइम स्पेसिफाइड होता है, पीरियड ऑफ टाइम, कभी भी आप सिंस नहीं लगाते हैं, आप हमेशा लगाते हैं फॉर। तो इसका आंसर होगा द लॉयर हैज़ बीन वेटिंग फॉर द प्रिजनर फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट, मिस्टर रजनीश हैज़ ग्रेट अफेक्शन टू हिज फैमिली। मिस्टर रजनीश अपने परिवार से बहुत लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, ग्रेट अफेक्शन। नाउ यू ऑलवेज हैव एन अफेक्शन फॉर समथिंग, ना कि टू समथिंग, तो यहाँ पर टू की बजाय आएगा फॉर। मिस्टर रजनीश हैज़ ग्रेट अफेक्शन फॉर हिज फैमिली। नेक्स्ट, देयर इज एन इंटरेस्टिंग शो एट द टीवी। टीवी पर एक इंटरेस्टिंग शो आ रहा है। टीवी पर, तो यहाँ पर के लिए आएगा टीवी पर, यानी ऑन द टीवी, नॉट एट द टीवी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, वी थॉट दैट द ट्रेन वुड बी लेट बट इट अराइव्ड एग्जैक्टली इन टाइम। हमने सोचा था कि ट्रेन लेट हो जाएगी, लेकिन वो बिल्कुल समय पर आ गई। देखो, जब भी हमें बोलना है समय पर, समय पर आ गई, मान लीजिए ट्रेन 6:30 बजे थी और 6:30 पर ही एकदम समय पर आ गई, तो उसके लिए आप हमेशा बोलते हैं एग्जैक्टली ऑन टाइम, समय पर। अगर आप बोलते हैं इन टाइम, इसका मतलब कुछ और हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि एक समय के अंतराल में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये मानते हैं कि मान लीजिए ट्रेन 5 से 5:30 के बीच में आएगी, और ये समय निर्धारित किया गया है कि ट्रेन 5 से 5:30 के बीच में कभी भी आ सकती है, तो इसमें आप बोलेंगे, मान लीजिए ट्रेन 5:15 पर आ जाती है, तो आप बोलेंगे ट्रेन केम एग्जैक्टली इन टाइम। इन टाइम यानी पाँच, किसी समय के अंतराल में, यहाँ पर 5 से 5:30 के बीच में। लेकिन जनरली ट्रेन के साथ ऐसा नहीं होता। ट्रेन का एक समय होता है, मान लीजिए 6:30 की ट्रेन है, तो 6:30 पर आएगी, तो आप बोलेंगे एग्जैक्टली ऑन टाइम। नेक्स्ट, द एयर हॉस्टेस टोल्ड हिम टू गेट इन द प्लेन और एल्स इट वुड टेक ऑफ। देखिए, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एयर हॉस्टेस ने कहा कि जल्दी से प्लेन के अंदर, एरोप्लेन के अंदर आ जाओ, वरना ये उड़ान भर लेगा। अब देखिए, आपके सामने, आपके पास दो तरह के गाड़ियां या साधन होते हैं यातायात के। एक जिनमें आप पहले घुस के थोड़ा सा वॉक करते हैं और फिर अपनी सीट पर जाके बैठते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एरोप्लेन की बात करूं। एरोप्लेन में आप जब घुसते हैं पहले तो थोड़ा सा चलते हैं और उसके बाद जाकर अपनी सीट पर बैठते हैं। या मैं जैसे बस की बात करूं, बस में भी यही है, आप घुस के पहले थोड़ा सा चलते हैं और फिर जाकर अपनी सीट पर बैठते हैं। इस तरह के व्हीकल्स में आप कभी भी इन वर्ड नहीं यूज़ करते, आप हमेशा वर्ड यूज़ करते हैं ऑन। तो एयर हॉस्टेस टोल्ड हिम टू गेट इन द प्लेन, नहीं ऑन द प्लेन। इसी तरह मान लीजिए, अगर आपको बोलना है, आप बस के दरवाजे पर खड़े हैं
और आपको बोलना है अपने दोस्त को कि जल्दी से बस में चढ़ो, तो आप बोलेंगे गेट ऑन द बस, ना कि गेट इन द बस। लेकिन अगर मान लीजिए गाड़ी है, कार, अब कार उस तरह का व्हीकल नहीं है कि आप पहले थोड़ा सा चलते हैं और फिर जाकर अपनी सीट पर बैठते हैं, तो उस केस में आप हमेशा यूज करेंगे इन। तो अगर आपको किसी को बोलना है गाड़ी में बैठ जाओ, तो आप बोलोगे गेट इन द कार। अगला देखते हैं, आई गेव हर अ चेक ऑफ $1 million फॉर चैरिटी। अगेन ये एक बहुत कॉमन एरर है। देखिए, जब भी हम चेक देते हैं कोई भी, तो हम चेक देते हैं फॉर एन अमाउंट ऑफ मनी, ना कि ऑफ। तो यहाँ पर मिस्टेक करना बहुत आसान है, क्योंकि जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे 15,000 का चेक दे दो, तो 15,000 का, अब का के लिए जो इंग्लिश में शब्द होता है वो होता है ऑफ, का, की या के, इसलिए ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं। लेकिन हमेशा चेक के साथ वर्ड ऑफ नहीं, हमेशा आएगा फॉर। अगला देखते हैं, द नीड ऑफ द आवर इज द नीड ऑफ स्ट्रॉन्ग लॉज इन द कंट्री। देखिए, नीड ऑफ द आर ये एक एक्सप्रेशन होता है। नीड ऑफ द आर मतलब समय की ज़रूरत है, अभी समय की ज़रूरत है हमारे देश में कि सख्त कानून बनाए जाएं, स्ट्रॉन्ग लॉज। तो इसमें याद रखना है आपको, जब भी नीड वर्ड आए, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो आप हमेशा लिखते हैं नीड फॉर समथिंग। तो यहाँ पर नीड ऑफ नहीं, यहाँ आएगा नीड फॉर। सो द नीड ऑफ द आर इज द नीड फॉर स्ट्रॉन्ग लॉज इन द कंट्री। नेक्स्ट, प्लीज पे विद योर डेबिट कार्ड एज वी डू नॉट एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड। देखिए, जब भी आप पेमेंट करते हैं किसी चीज़ से, तो आप हमेशा पेमेंट बाय करते हैं, ना कि पेमेंट विद। सो प्लीज पे बाय योर क्रेडिट कार्ड, नॉट विद। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बहुत कॉमन प्रेपोजिशन वाले मिस्टेक्स देखते हैं। अब ये देखिए, द स्नेक वॉज किल्ड बाय अ स्टोन। देखिए, स्नेक को पत्थर के द्वारा मार दिया गया। तो यहाँ पर अगर कोई पर्सन है, मान लीजिए कोई पर्सन है, लेट से उसका नाम है सुरेश, तो सुरेश ने अगर स्नेक को मार दिया, तो बाय के बाद हम यूज करते हैं कोई पर्सन। तो आप अगर बोलते हैं स्नेक को सुरेश ने मारा, तो आप बोलेंगे द स्नेक वॉज किल्ड बाय सुरेश। लेकिन यहां पर आपने पत्थर से मारा है, तो पत्थर इज नॉट अ पर्सन, तो आप हमेशा यूज करेंगे द स्नेक वॉज किल्ड विद अ स्टोन, पत्थर से यानी विद अ स्टोन। अगला, पुट द ब्लैंकेट ऑन द बेबी, यानी कोई बच्चा मान लीजिए सोया हुआ है और आप बोल रहे हैं बच्चे के ऊपर चादर डाल दो, तो पुट द ब्लैंकेट ऑन द बेबी। अब देखिए, आपको याद रखना है, जो ऑन शब्द होता है वो तब हम यूज करते हैं जब कोई सरफेस यानी सतह की बात हो रही हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो मुझे बोलना है कि कोई गिलास है और वो टेबल के ऊपर रखा है, तो मैं बोलूंगा पुट द ग्लास ऑन द टेबल, या द बुक इज ऑन द टेबल, आई एम सिटिंग ऑन द टेबल। लेकिन अब आप किसी बच्चे के ऊपर जब चादर डालते हैं, तो आप बच्चे के सरफेस के ऊपर नहीं डाल रहे हैं। बच्चा, ऐसा नहीं है कि बच्चे का जितना भी बॉडी का सरफेस है सबके ऊपर चादर है। हाँ, बच्चे के सरफेस पे कहीं कहीं चादर भिड़ी हुई होगी, और आप इन जनरल चादर बच्चे के थोड़ा सा ऊपर डाल रहे हैं। तो इस केस में आप ऑन शब्द नहीं यूज करेंगे, आप करेंगे ओवर। सो पुट द ब्लैंकेट ओवर द बेबी। अगला, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हर फॉर हर सक्सेस। मैंने उसको उसकी सक्सेस के पे कॉन्ग्रेचुलेट किया। आप कभी भी कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं ऑन समथिंग, तो आप यहां लिखेंगे आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हर ऑन हर सक्सेस। ये भी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम में अक्सर आता है, ये वाला। अगला देखिए, जॉन कहां पर है, सवाल किसी ने पूछा, मैंने जवाब दिया वो फोन पर है। जब भी कोई फोन पर होता है, आप हमेशा बोलते हैं ही इज ऑन द फोन, ना कि एट द फोन। आई एम प्लीज विद यू, मैं आपसे खुश हूं। अगर आप किसी पर्सन से खुश होते हैं, तो कभी भी आप प्लीज्ड एट नहीं होते हैं, आप हमेशा होते हैं प्लीज्ड विद। तो आई एम प्लीज्ड विद यू, ना कि एट यू। इसी तरह से आप मान लीजिए किसी से गुस्सा होते हैं, तो आप बोलेंगे आई एम एंग्री विद यू, नॉट आई एम एंग्री ऑन यू या आई एम एंग्री एट यू। इट इज ऑलवेज एंग्री या प्लीज्ड विद अ पर्सन। इसी तरह वी ट्रेवल्ड इन ट्रेन। अब यहाँ पर ट्रेन साधन की तरह यूज की गई है कि हमने ट्रेन से यात्रा की। तो जब भी ट्रेन से यात्रा की, यू विल नॉट से वी ट्रेवल्ड इन ट्रेन, वी ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। इसी तरह अगर गाड़ी से यात्रा की, वी ट्रेवल्ड बाय कार। सो दैट्स इट इन प्रेपोजिशंस पार्ट 2। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया। अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए, तो पुट इट इन द कमेंट्स एंड वी विल मेक अ वीडियो फॉर यू। यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सब्सक्रिप्शन में ये फ़ायदा होगा आपको कि जैसे ही कोई भी वीडियो लॉन्च होगा,
कोई भी नया वीडियो मैं डालूंगा तो तुरंत आपको ईमेल आ जाएगा और आप फिर उसको मिस नहीं करेंगे. सो सिंस इट इज़ एग्ज़ाम सीजन, आई विल मेक लॉट ऑफ वीडियोज़ फॉर योर हेल्प. सो थैंक यू वेरी मच.